चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का आज नोएडा गाजियाबाद दौरा है। दिल्ली एनसीआर में देंगे परियोजनाओं की सौगात। ईडा सेक्टर 10 में प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सेक्टर 8 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। नोएडा सेक्टर 96 में प्राधिकरण भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नोएडा प्राधिकरण के नए भवन का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। नए भवन में प्रशासन के सभी विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दौरा योगी आदित्यनाथ करेंगे। ईडा सेक्टर 10 में प्लांट का शिलान्यास उनको करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सेक्टर 8 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं नोएडा सेक्टर 96 में प्राधिकरण भवन का उद्घाटन करेंगे। यानी कि आज कई सारे कार्यक्रम नोएडा में योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। आज नोएडा और गाजियाबाद का उनका दौरा है। नोएडा प्राधिकरण के नए भवन का भी सीएम योगी आज उद्घाटन करने वाले हैं। नए भवन में प्रशासन के सभी विभागों को अब शिफ्ट किया जाएगा। तो ये दौरा कई मायनों में खास। हालांकि सुबह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे। वहां के से जो तमाम तस्वीरें आई वो हमने आपको दिखाई। और उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दौरा है योगी आदित्यनाथ का। दिल्ली एनसीआर में परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें ईडा सेक्टर 10 में प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करना है। सेक्टर 8 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करना है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 96 में प्राधिकरण भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। और हमारी सहयोगी सीधे जुड़ चुकी है हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से रंजना। रंजना, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कितना समय योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचने में, बताएं। बिल्कुल गुंजन, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। और आज का ये सिर्फ दौरा परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। तो थोड़ी देर में सीएम योगी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तैयारियां किस तरह की गई, सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, किसान हो, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। और इसी के साथ साथ जाहिर तौर पर ये जो विजिट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना, यानी कि लक्ष्य जो है वो ये कि भारत की विदेशी चिप्स पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके, उस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और यमुना सिटी और नोएडा में कुल 9,228 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। लेकिन देखिए, तमाम जो तैयारियां वो की गई है और आगे का भी कार्यक्रम जल्दी से बता दूं मैं। इसके बाद 3:30 बजे के करीब सीएम यहां से नोएडा के सेक्टर 96 जाएंगे और यहां पर नए नोएडा प्राधिकरण प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम का जो नाम है वो अर्थम यानी कि आत्मनिर्भर, अग्रसर और उज्जवल। और जाहिर तौर पर जब आज यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो अपने आप में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बड़ी सौगात जनता को समर्पित यहाँ से करने वाले हैं। और इस मिशन के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य यही कि नोएडा को महज एक औद्योगिक शहर नहीं, बल्कि इसे बदलकर एक वैश्विक हब यानी कि ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जा सके। और नोएडा को एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार जो है लगातार आगे के काम भी कर रही है। यानी कि अगर आज के प्रमुख कार्यक्रम और जो सौगात जनता को समर्पित करने वाले हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब हो, इसका मकसद ये है कि और सबसे बड़ी बात है इसमें कि अंबर एंटरप्राइज जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं अब करोड़ों का निवेश कर रही है। 6,750 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है। और आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग भी पहुंचे हैं और यहाँ पर किसानों की मौजूदगी जो सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद नजर आ रहे हैं। गुज्जर, बिल्कुल रंजना, हम वहां पर देख पा रहे हैं। करीब कितना समय अभी और लगना है योगी आदित्यनाथ को वहां पर पहुंचने में? देखिए, करीब जानकारी मिल रही है कि 1 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, मंच पूरी तरह से तैयार है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और सरकार का फोकस यही है कि किस तरह से निवेश
बढ़ाया जा सके, जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो और एक बड़ा हब, ग्लोबल हब बनाने की तैयारी। और सिर्फ और हमने इसका इससे पहले जिक्र भी रंजना, जब भी योगी आदित्यनाथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा आते हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर की इसमें बात होती है। जब भी योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेवलप्ड जगह है और जाहिर सी बात है 2027 में चुनाव भी आने तो कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।